Hello friends and welcome to Schooling from Home. Hey, I'm Suruchi Sharma and today we are going to learn some natural phenomena. So आज के टॉपिक्स क्या क्या होंगे इस चैप्टर के? वो है इलेक्ट्रिक फेनोमेना, चार्ज, लाइटनिंग, अर्थक्वेक एंड सेफ्टी मेजर्स. तो फेनोमेना क्या है कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है, कोई भी चीज जो हो रही है, कोई भी घटना जो घट रही है उसे हम क्या कहेंगे? फेनोमेना कहेंगे कि ये फेनोमेना है. और इसमें क्या है कि फेनोमेना बहुत से हैं, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना बहुत हैं, लाइक लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, थंडरस्टॉर्म है, या फिर साइक्लोन, सुनामीज, फ्लड, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब फेनोमेना है. पर यहाँ बेसिकली हमें दो फेनोमेनाज पढ़ने हैं. पहला क्या है? लाइटनिंग. दूसरा है अर्थक्वेक. तो क्या है कि इससे पहले कि हम फेनोमेना ये लाइटनिंग पढ़ें, हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फेनोमेना क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फेनोमेना उस फेनोमेना को कहेंगे जिसमें चार्जेस इन्वॉल्व हो. ठीक है, चार्ज जहाँ पे भी जो फेनोमेना इस चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से हो रहा हो, जो भी घटना घट रही है वो चार्जेस की वजह से अगर घट रही है उसे हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फेनोमेना है. अब चार्जेस क्या है? तो चार्जेस दो तरीके के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे चार्ज हो उसे हम कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे जीरो चार्ज हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑब्जेक्ट चार्ज होता कैसे है. तो चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में हमें जानना है. ठीक है, कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर रब कर रहे हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो उससे चार्जिंग कैसे होगी. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एटम्स के बारे में जानना होगा. तो अब क्या है कि एटम्स क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा. तो एटम्स को आप ऐसे समझो कि आपका जब घर बनता है तो क्या होता है कि आप ढेर सारे जब ब्रिक्स को ऐड करते हो, ठीक है, ईंट जो होते हैं वो ढेर सारे जब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर सजाए जाते हैं तो उससे एक दीवार बन के तैयार होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स हमारे घर के लिए फंडामेंटल यूनिट है. ठीक है, सेम यही होता है एटम्स के साथ. मान लो आपकी ये कॉपी है, ठीक है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसे आप कॉपी ही मान लो. तो ये जो कॉपी है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, वो छोटे यूनिट जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. ये हुआ एटम. आप इसे ऐसे भी समझाया जा सकता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, आपके पास मान लो कोई स्टिक है, आप उसे तोड़ो, ठीक, उसे और छोटा करो, उसे तब तक छोटा करो जब तक आपको वो स्मॉलेस्ट यूनिट ना मिल जाए जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते. उसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. तो एटम क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके कोई मैटर बनाते हैं. ये जो हमें मैटर दिखता है वो मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना होता है. ठीक है, अब एटम के फिजिकल स्ट्रक्चर पे चलते हैं. फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है एटम का? तो एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. अब उस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है? के, एल, एम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है. अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में होता है. ठीक है, आप इसे और अच्छे से समझो. ऐसे आपका ये न्यूक्लियस है जिसमें ये हुए प्रोटॉन्स, ठीक है, पिंक से हमने प्रोटॉन को दिखा दिया, प्रोटॉन्स हो गए ये. और क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन्स होते हैं. इससे हमने दिखा दिया न्यूट्रॉन्स को. अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं. और उस ऑर्बिट में होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है। ब्लू से हमने यहाँ क्या दिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के आउटर पार्ट में हमेशा ही मूव करते रहते हैं, ठीक है, बाहरी हिस्से में मूव करते हैं। और जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब क्या है कि चार्जेस क्या क्या होते हैं, तो यहाँ जैसे न्यूट्रॉन जो है वो नाम में ही दिखा रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल कब बोलेंगे, कि जब इस पे कोई चार्ज ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज होता है, ठीक है, ना पॉजिटिवली चार्ज होगा ना नेगेटिवली चार्ज, ये ज़ीरो चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। इन सारे पे माइनस साइन होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब क्या है कि जो एटम है इसका ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। एटम में ढेर सारे शेल हैं, उन्हें हम नाम देते हैं के, एल, उसके बाद एम, एन, ऐसे आते जाता है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट पार्ट को, ठीक है, आउटर मोस्ट जो शेल है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और उस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब हम दो एटम को रब, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स रब हो रहे हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट 1, इसे मान लो तुम एम्बर रॉड है जिसका एग्जांपल हमें पढ़ना है। और एक है हमने फर ले लिया, फर। इसमें एक और पॉइंट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में, ठीक है, जब वो अनचार्ज्ड कंडीशन में क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये जो 5 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये जो पिंक से शो किया हुआ है 5 प्रोटॉन्स है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर। तब ये क्या है कि जो 5 प्रोटॉन्स है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है, अनचार्ज्ड कंडीशन में अभी क्या है कि फर में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है ये एम्बर रॉड पे है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम इसे रब करेंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो एम्बर रॉड है और ये जो फर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक। इनके जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो भी एटम्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, ये पहले से कितने थे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम दूसरे कलर से शो करते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, मान लो यहाँ इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो गया। तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग जो है हमारा, चार्जिंग बाय रबिंग, इसमें हमें इतना ही जानना है।